नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सुनेंगे अमावस्या की कथा, सोमवती अमावस्या की पुण्यकारी कथा, जिसके श्रवण मात्र से ही आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। और इस कथा के सुनने से जो महिलाएं हैं वो सौभाग्यवती होती हैं, उनके पति की आयु लंबी होती है, वो दीर्घायु होते हैं, साथ ही वो किसी भी प्रकार के रोग दोष से दूर रहते हैं, किसी भी प्रकार का रोग उनको नहीं घेरता है। आप भगवान भोलेनाथ को याद करें, शांतचित्त होकर बैठ जाएं और अमावस्या की यह पुण्यकारी कथा सुनना आरंभ करें। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय के साथ साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास होने लगा। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह की कोई योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा, अर्थात इसके पति की जो आयु बहुत कम है वह लंबी होगी। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले ही दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। ऐसा करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ। तभी एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन
धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान दे दिया जाता है। अमावस्या मात की जय, बोलिए पीपल देव की जय। इस प्रकार से अमावस्या की यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आपको 108 बार पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए और 108 परिक्रमा पर एक एक वस्तु चढ़ानी चाहिए। अर्थात आप कभी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, काजू, किशमिश, कुछ भी ले सकते हैं और इस प्रकार से 108 ड्राई फ्रूट्स और 108 परिक्रमा आपको करने चाहिए। या आप कभी बिस्किट ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी फल ले सकते हैं, तो 108 फल लेंगे और उससे परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा करके भगवान से निवेदन करेंगे कि प्रभु हमारे घर में धन धान्यों का भंडार भरा रहे, सब सौभाग्य से जिएँ, सौभाग्यशाली रहें और आपके पति की आयु हमेशा लंबी रहे। इस प्रकार से निवेदन करते हुए आप 108 परिक्रमा करें और अपना पूजन संपूर्ण करें। 2024 में चैत्र अमावस्या 8 अप्रैल की है और 8 अप्रैल को ही ग्रहण का साया बताया जा रहा है कि 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है। आइए जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में लगेगा कि नहीं, उसका सूतक लगेगा कि नहीं और लगेगा तो वह कब से कब तक होगा। देखिए, जो 2024 का सूर्य ग्रहण है वो पहला सूर्य ग्रहण होगा और ये मुख्य रूप से अटलांटिक, आर्कटिक और मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में दिखाई देने वाला है। भारत समेत जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, यहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा और ना ही उसका कोई प्रभाव रहेगा, क्योंकि यहाँ सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं है, दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर कोई सूतक भी नहीं रहेगा। आप जिस प्रकार से अपनी सामान्य ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, सामान्य रूप से पूजा करते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने पूजा पाठ करने हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर लिखना ना भूलें। इससे भगवान शिव शंकर और अमावस्या की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।